चोल शासन प्रणाली को समग्र हिंद राज्य में सबसे ऊंचा किसने माना है? तो नीलकंठ शास्त्री महोदय ने। प्रशासन में सम्राट कौन सी उपाधि धारण करता था? तो उदय्यार, चक्रवर्तीगल एवं त्रिलोक सम्राट की। चोल सम्राट का अभिषेक कहाँ पे होता था? तो तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम, चिदंबरम और कांचीपुरम में एक प्रभावशाली उत्सव के मध्य होता था। चोल सम्राट के राजकीय भोज का विवरण कौन देता है? तो चीनी लेखक चाउ जुकुआ। चाउ जुकुआ के अनुसार सम्राट के रक्षक के रूप में किसकी नियुक्तियां की जाती थी? तो लड़कियों की नियुक्तियां की जाती थी। चोल काल के राजाओं के स्नानागार भोजनालय का प्रबंधन कौन देखती थी? स्त्रियां देखती थी। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए राज्य किसकी भांति देश का दौरा किया करता था? तो मौर्य शासकों की भांति। चोल प्रशासनिक ढांचे में राजा के बाद सबसे प्रमुख स्थान किसका होता था? तो युवराज का होता था। युवराज को चुनने की परंपरा क्या कहलाती थी? युवराज को चुनने की परंपरा चोल इतिहास में बुद्धमूल परंपरा कहलाती थी। बुद्धमूल परंपरा क्या होती थी? इसमें राजा की मृत्यु से पहले ही युवराज की नियुक्ति कर दी जाती थी। जैसे राजराज प्रथम ने राजेंद्र प्रथम को और राजेंद्र प्रथम ने राजाधिराज को अपना युवराज नियुक्त किया था। बुद्धमूल परंपरा में किसका ध्यान रखा जाता था? तो योग्यता और उपयुक्तता का भी ध्यान रखा जाता था, ना कि ज्येष्ठता का। जैसे राजाधिराज छोटा होने के बाद ही युवराज बनाया गया था। चोल साम्राज्य में पदाधिकारियों का वेतन किस रूप में दिया जाता था? तो नगद वेतन की जगह जीवित या भूमि खंड के रूप में दिया जाता था। पेरुंदनम क्या था? पेरुंदनम सबसे ऊपर का श्रेणी कर्मचारी था। सिरुदनम सबसे नीचे का श्रेणी कर्मचारी था। उड़नकुट्टम क्या था? उड़नकुट्टम राजा का निजी सहायक था जो कि सदा राजा के समीप रहता था। ओले कौन था? ओले राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था। और ओलैया नायगम कौन था? ओलैया नायगम ओले द्वारा राजा का जो आदेश कच्चा मसौदा तैयार करता था उसकी जांच ओलैया नायगम करता था। श्रीमुख कौन था? श्रीमुख स्थानीय संस्थाओं को दिए गए राजा के आदेश थे। श्रीमुख। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य क्या था? चोल साम्राज्य। दृष्टि से चोल साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया था? तो 6 या 9 मंडलों में विभाजित किया गया। 6 का उल्टा 9, 9 का उल्टा 6। का विभाजन किसमें किया जाता था? तो कमिश्नरियों के तुल्य कोट्टम या बलनाडु में किया जाता था। कोट्टम या बलनाडु का विभाजन किसमें किया जाता था? नाडु या जिला में किया जाता था। प्रशासन की बुनियादी इकाई किसे मानी जाती थी? नाडु जिला को मानी जाती थी। की सभा क्या कहलाती थी? नट्टार कहलाती थी। नाडु की सभा नट्टार कहलाती थी। नाडु की सभा नट्टार के खर्च के लिए किस नामक कर को लिया जाता था? तो नाडु विनियोगम नामक कर लिया जाता था। नाडु के अंतर्गत क्या आते थे? नाडु के अंतर्गत ग्राम संघ आते थे। अनेक ग्राम संघ आते थे। इन ग्राम संघों को क्या कहा जाता था? इन ग्राम संघों को कुर्रम कहा जाता था। बड़े नगरों में गठित कुर्रम को क्या कहा जाता था? बड़े नगरों में गठित कुर्रम को तनियूर या तकुर्रम कहा जाता था। कहीं कहीं बड़े गांवों को ही तनियूर कहा जाता था, नगर को नहीं। नगर को तो तनियूर और तकुर्रम कहा ही जाता था, लेकिन कहीं कहीं बड़े बड़े गांवों को भी तनियूर कहा जाता था। तनियूर की तुलना किससे की गई है? तो तनियूर की तुलना इंग्लैंड से की गई है। और चोल नगरों की तुलना किससे की गई है? तो चोल नगरों की तुलना रोमन साम्राज्य से की गई है। तनियूर की तुलना इंग्लैंड के बरों से और चोल नगर की तुलना रोमन साम्राज्य के काल के नगरों से किसने की है? तो नीलकंठ शास्त्री महोदय ने की है। चोल अभिलेख में कितनी प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? तो 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। ये 3 ग्राम सभाएं कौन कौन सी थी? पूर्व थी, सभा थी, नगरम थी। का संबंध किससे था? यह व्यापारिक नगरों तक ही सीमित था। धर्म का संगठन किसके लिए किया जाता था? तो विविध कार्यों के लिए किया जाता था। उस विविध कार्य में क्या शामिल था? जैसे वलंजियर यानी वड़ज एवं मणिग्रामम। वड़ज या वलंजियर व्यापारियों की बस्ती थी, वो क्या कहलाती थी? वीरपट्टनम कहलाती थी। चोलकालीन ग्राम प्रशासन का विस्तृत विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो उत्तर मेरू से प्राप्त 2 अभिलेखों से प्राप्त होता है। उत्तर मेरू अभिलेख किसका था? कुलोतुंग प्रथम का था। कब प्राप्त हुआ था? 919 ईस्वी और 921 ईस्वी में। इतिहासकारों ने चोल के ग्रामों को किसकी संज्ञा दी है? तो चोल के ग्रामों के प्रशासन को स्वर्ण नहीं लघु गणतंत्र की संज्ञा दी है। ग्राम में कितने प्रकार की संस्थाएं कार्य कर रही थी? तो ग्राम में 2 प्रकार की संस्थाएं कार्य कर रही थी। पहली उर और दूसरी सभा या महासभा। उर क्या थी? उर सामान्य लोगों की संस्था थी। उर की कार्य समिति क्या कहलाती थी? उर की कार्य समिति आलूगढ़म कहलाती थी। यह महासभा क्या होती थी? यह अग्रहार ग्रामों में होती थी। अग्रहार का मतलब क्या होता है? ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमि। का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? 3 वर्ष का होता था। को क्या कहा जाता था? पेरुंगुरी कहा जाता था। सदस्यों को क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल। समिति क्या कहलाती थी? वारियम। समिति के सदस्यों को वारिय पेरुमक्कल कहलाते थे। क्या था? ब्राह्मणों से निर्मित एक संस्था थी। ग्राम प्रशासन हेतु जिम्मेदार कौन था? महाजन।